जिनके वर्क परमिट आ गए हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ना बुक करें। क्यों? आप फिलीपीन की, अजरबैजान की, दुबई की, कहीं की भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आपका 110% आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, आपके पैसे जाया होने का 100% चांस है। लिथुआनिया ने जो पॉलिसी अपनी चेंज की है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आप जिस कंट्री, जिस ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, अपना वीजा आप उसी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। ये बात जहन नशीन कर लीजिए। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो वो ये कह रहे हैं, उनकी पॉलिसी में जो चेंज आया है वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया से अप्लाई कर सकेंगे, अगर आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश में ही आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक की जो अपडेट है आज 13 नवंबर 2024 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरवाफियत से होंगे। आज हम शेंजन के एक ऐसे कंट्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, बंगालियों के लिए बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन एकदम से उसके कानून में अचानक से तब्दीली आ गई है। बहुत सारे दोस्तों ने लिथुआनिया के हवाले से मुझसे रब्ता किया जिनके वर्क परमिट्स अप्लाई हो चुके थे, हो रहे हैं या अप्रूव होकर पाकिस्तान में उनके पास आ चुके हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी अपनी ले रखी हैं, किसी ने फिलीपीन में ली है, किसी ने अजरबैजान में ली है, किसी ने किसी और कंट्री में ली है। तो सारे दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने चाहा कि उस पर वीडियो बनाकर आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाए। जिन दोस्तों के वर्क परमिट प्रोसेस में हैं या आ रहे हैं, या फिर वो दोस्त अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं या करवा चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं, आपका पॉसिबल हल क्या है। तो आज की ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिसका वर्क परमिट आ चुका है या आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिथुआनिया के वर्क वीजा के बारे में। आपको मालूम है कि लिथुआनिया शेंजन जोन का, यूरोप का एक ऐसा कंट्री है जो कि जिसने अपनी पॉलिसी चेंज की थी और उसने डायरेक्ट टीआरसी जारी करना शुरू कर दी थी। जो भी वर्क परमिट लेकर लिथुआनिया में जाता था उसको पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, जहां से भी वो अप्लाई करता था, उसको वर्क वीजा की जगह पर डायरेक्ट टीआरसी दे दी जाती थी, ताकि जब आप यूरोप में लैंड करते थे तो आप टीआरसी होल्डर होते थे और आपका प्रोसेस पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाता था, जो कि आपका टाइम पीरियड होता है पीआर लेने के लिए और पासपोर्ट लेने के लिए। ये बात क्लियर हो गई। अब अचानक से ये हुआ, कुछ दोस्तों ने अपने वर्क परमिट्स मंगवा लिए, आ गए पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी अपॉइंटमेंट्स भी बुक कर ली। एक भाई का मेरे साथ रब्ता हुआ, उनकी 10 दिसंबर को उनकी अपॉइंटमेंट है फिलीपीन में, और कुछ दोस्तों की इन्हीं नवंबर दिसंबर के आखिरी दिनों में उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं। किसी की अजरबैजान में है, किसी के फिलीपीन में है, दुबई में है, वीज़ा नहीं लग रहा दुबई का, ये मसला आ रहा है। और जिन लोगों के अजरबैजान और फिलीपीन में उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको वीजा ही जारी नहीं किया जा रहा। लिथुआनिया ने जो पॉलिसी अपनी चेंज की है उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आप जिस कंट्री, जिस ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, अपना वीजा आप उसी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। ये बात जहन नशीन कर लीजिए। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो वो ये कह रहे हैं, उनकी पॉलिसी में जो चेंज आया है वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया से अप्लाई कर सकेंगे, अगर आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश में ही आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक की जो अपडेट है आज 13 नवंबर 2024 है। आज तक की जो अपडेट है कि आप जिस ओरिजिन से, जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ उसी मुल्क में अपना लिथुआनिया का वर्क वीजा अप्लाई कर सकते हैं, टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में इसकी एम्बेसी ही नहीं है, तो हम वर्क परमिट या वर्क वीजा या टीआरसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका सादा सा जवाब यह है कि अभी फिलहाल जिनके वर्क परमिट्स प्रोसेस में हैं या जिनके वर्क परमिट्स आ चुके हैं वो अभी वीजा अप्लाई ना करें। जिनके वर्क परमिट आ गए हैं वो क्या करें? वो अपने वर्क परमिट जिनसे मंगवाए हैं, जिनके जरिया से उन्होंने ये वर्क परमिट बाय किए हैं, परचेज किए हैं, उनको आगाह करें। अपने वर्क परमिट या तो उन दिनों में न्यू ईयर के बाद रीन्यू करवा लीजिएगा या फिर ये वर्क परमिट एक्सटेंड करवाएं। इसकी एलिजिबिलिटी, इसका जो क्राइटेरिया है, इसका जो टाइम पीरियड है, कि ताकि जब तक आप वीजा अप्लाई ना करें आपका वर्क परमिट एक्सपायर ना हो जाए। एक्सपायर होने से बचने के लिए आप अभी से, जिनसे आपने ये वर्क परमिट लिया है, आप उनको आगाह कर दें कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। पाकिस्तान, इंडियन, बंगाली, बल्कि उनको पता होगा, उनको पता है कि अभी वीजा नहीं लग रहे, तो इसका वो कोई ना कोई हल आपको जरूर बताएंगे। जिनके वर्क परमिट आ गए हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट बिल्कुल ना लें, बिल्कुल ना बुक करें। क्यों? आप फिलीपीन की, अजरबैजान की, दुबई की, कहीं की भी आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आपका 110% आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, आपके पैसे जाया होने का 100% चांस है। तो जिनके वर्क परमिट आ गए हैं वो अपॉइंटमेंट ना लें। जिन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है लिथुआनिया की, फिलीपीन की या अजरबैजान की या दुबई की, उनके लिए क्या हल है? उनके लिए यह है कि वो अपनी अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड कर लें। यानी कि जिनकी नवंबर दिसंबर की अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट्स को जनवरी के बाद की रख लें,
मुमकिन है 2025 जनवरी शुरू होने के बाद लिथुआनिया अपनी वीजा पॉलिसी में चेंजिंग लेके आए। वो 3 हल दे सकता है, या तो वो अपनी एम्बेसी इस रीजन में ओपन करेगा, तीनों चारों ममालिक में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, क्योंकि इधर से वर्क परमिट ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं, या इधर एम्बेसी ओपन होगी, या टीआरसी का कानून चेंज हो जाएगा, या फिर इस कानून में नरमी करके जैसे पहले चल रहा था टीआरसी बंद हो जाएगी और डायरेक्ट वर्क वीजा दे दिया जाएगा। टीआरसी आप वहां जाके ही अप्लाई करेंगे जैसे आप बाकी ममालिक के लिए करते हैं, जैसे इटली के लिए, जर्मनी के लिए और हंगरी वगैरह के लिए वहां जाकर टीआरसी लेते हैं, वैसे ही आपको टीआरसी मिला करेगी। लिथुआनिया अपना टीआरसी जो यहां से बन के जाता था वो आपका बंद कर देगा। ये सारा सिनेरियो है। मैं फिर दोहरा देता हूं, जिन दोस्तों के वर्क परमिट आ गए हैं वो अपने एजेंट के साथ राब्ता करें, अपनी जो वर्क परमिट की डेट है उसको एक्सटेंड करें, अपनी अपॉइंटमेंट अभी बिल्कुल ना बुक करें, आपका खर्चा हो जाएगा और आपका वर्क परमिट भी जाया होने का खदशा है। जिन्होंने अपॉइंटमेंट ले ली है वो अपनी अपॉइंटमेंट एक्सटेंड करें, जनवरी के बाद की रखें, ताकि आपको वर्क वीजा टीआरसी मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएं। जिनकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो अब कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने पहले अपॉइंटमेंट ली है मेल करके। एक दोस्त भाई मुझे कह रहे थे जिनकी फिलिपीन की अपॉइंटमेंट थी, वही मुझे ये कह रहे थे कि अब एम्बेसी हमें आगाह करेगी कि आपकी अपॉइंटमेंट हम जनवरी में लेके जा रहे हैं। मैंने कहा भाई नहीं, जैसे आपने उनके साथ राब्ता किया था मेल के जरिए से, आप फिर राब्ता करेंगे। एम्बेसी को क्या जरूरत पड़ी है कि वो आपको मेल करके बताएं कि हम आपकी अपॉइंटमेंट एक्सटेंड कर रहे हैं। आपको जरूरत है, एम्बेसी तो कह रही है कि आप आए, अपना वर्क वीजा अप्लाई करें, हम रिजेक्ट कर देंगे, वो तो उनके सरदर्द है। तो इसलिए आपको बेहतरीन टिप ये है कि आप अपनी एक्सटेंड करवाएं, मेल करके उनको कहें हमारी कोई प्रॉब्लम बन गई है घर में बाहर, जो भी आप उनको बता सकते हैं कि वीजा नहीं मिल रहा, टिकट नहीं मिल रही, तो आप अपनी जनवरी के बाद की अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें, आपको 100% वीजा मिलेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज छोड़ दिया करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करता हूं। कॉल ना किया करें, मैं आपके मैसेज का भरपूर रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।